फ्रेंड अर्चना मास्टर चैनल पर आपका वेलकम। और आज हम करेंगे MGPE 011 जिसके पास इग्नू MA सेकेंड ईयर है उस स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो। देखिए ये सारे हमने ग्रामीण असंगठित वगैरह सारे कर लिए, बस एक क्वेश्चन रह गया हमारा विश्व परिसंघ। विश्व परिसंघ का अर्थ क्या होता है? मानव सुरक्षा, मानव प्रगति, मानव नागरिक सुरक्षा अधिकार, संस्कृति की पहचान होनी चाहिए, शिक्षा की पहचान होनी चाहिए, सार्वभौमिक मानव अधिकार। ये छोटे सा पॉइंट है, मतलब ये अलग अलग पॉइंट है, हम इसे अभी अच्छी तरह समझेंगे। लिंग और मानव सुरक्षा, ये सब बहुत इजी है। मानव सुरक्षा का विकास किस तरह हुआ, मानव शिक्षा, मानव अधिकारों का संबंध, मानव सुरक्षा, मानव अधिकार। आप इन पॉइंट्स को देखकर खुद ही जान गए होंगे कि ये किसके बारे में बताया गया है। एक विश्व परिसंघ क्या है? एक पूरे विश्व से संबंध लगाव रखने वाला, ठीक है। एक मानव एकता की योजना की परिकल्पना की, मानव योजना की परिकल्पना की जिससे अन्योन्याश्रमित राज्यों के परिसंघ संगठन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सार्वभौमिक श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए बड़ी निष्ठा थी। अब देखिए निष्ठा, एलिगेंस, विश्वास रखने वाला। एरोगेंस होता है वो घमंडी होता है। अब देखिए क्या है, सार्वभौमिक पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है, उसको एक तरफ साइड कर स्वच्छ जीवन यापन कराने की व्यवस्था में रहा विश्व परिसंघ। अब क्योंकि इनके अनुसार ऐसी स्थिति शांति की संभावना पर विश्वास न करे जिससे मानव स्वरूप अविश्वास पैदा होता है। वह चाहते हैं कि शांति प्राप्त की जा सके। उन्होंने विश्व व्यवस्था और परिसंघ की भी वकालत की। परिकल्पना की वकालत क्यों की? किसने की? गांधी जी ने की है, ताकि जो झूठे व्यक्ति है उस पर विश्वास ना करे, उसकी भी वकालत की है। उन्होंने परिलेख की बेहतर समझ आज एक दूसरे के विरुद्ध, वर्तमान समय में भी एक दूसरे को आसानी से जल्दी से पहचान लेता है व्यक्ति। ये भी एक क्या, मानव पूर्ण स्वतंत्र राज्य को नहीं है, परंतु यह स्वैच्छिक अन्योन्याश्रमित मतलब डिपेंड होना। विश्व की बेहतर आज एक दूसरे के लिए आक्रामक स्वतंत्र राज्य नहीं चाहते कि बल्कि मित्र अन्योन्याश्रम। देखिए अब मित्रता मतलब एक दोस्ती और उस पर डिपेंड रहना, एक दूसरे की कार्यता करना, उसे बोला जाता है सार्वभौमिक अन्योन्याश्रम। पूरी पृथ्वी में जो फैला हुआ है एक दूसरे के समेटने के लिए मित्रता होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, बुनियादी होनी चाहिए, एक गुणवत्ता होना चाहिए। सार्वभौमिक नियंत्रणता भी मानव सुरक्षा के लिए, मानव अधिकार के लिए, ये शब्द है वह मानव के लिए ज़रूरी है। अपनी तत्परता व्यक्त करते हुए कुछ भी असंभव नहीं देखता हूँ। गांधी जी ने कहा कि तत्परता करते हुए मैं कुछ भी असंभव नहीं देखता हूँ। मैं स्वतंत्रता के निश्चयपूर्ण कहे बिना
पूर्ण स्वतंत्र होने की क्षमता चाहता हूँ। अब एक विचारक ने मोर्से फाइंडरमैन के संबोधित 28 जुलाई 1942 के नोट के समर्थन में गांधी ने परिसंघ के रूप में संगठित विश्व राज्य में अपने विश्वास पर मजबूती विश्वास व्यक्त किया था। मैं अहिंसा के माध्यम से भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता हूँ, तो अहिंसा शक्ति दृढ़पूर्व स्थापित हो जाती है। साम्राज्य विचार समाप्त होते हैं और विश्व उसका स्थान ग्रहण करता है। जब साम्राज्य विचार समाप्त हो जाते तो विश्व परिसंघ भी उसका ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है, जिससे कि मानव सुरक्षा मानव बुनियादी मानव नीति में बदलाव आए, जिसमें विश्व के सभी राज्य स्वतंत्रता और बराबर हैं। भी राज्य की अपनी सेना नहीं है। अहिंसा का देखिए क्या मतलब, किसी भी श्रेणी या जीवन में ना हो वह वचन का क्रम से ही करना है। सार्वभौमिक विश्वास के अभाव में व्यक्ति रखने के लिए राज्य की आशा रखने के लिए विश्व पुलिस हो सकती है। देखिए, अब गांधी जी ने कहा अगर मानव समाज में लड़ाई झगड़ा दंगा करता है तो वह गांधी जी के हाथ में नहीं, वह पुलिस के हाथ में दिया जाएगा, वो अहिंसा। गांधी ने 4 जुलाई 1947 को प्रार्थना सभा में परिकल्पना की। वो परिकल्पना करना मतलब एक सोच रखी उन्होंने अपनी कि भारत के प्रवासी द्वारा जो भारत के जो प्रवासी हैं जो रह रहे हैं एक दूसरे देश से अन्य राज्यों में, एक देश से दूसरे देश में रहते हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है। और राज्य के ऐसे विश्व परिसंघ अस्तित्व में आए गए जो ईश्वर के राज्य की आशा अनथा उल्टा राम राज्य कहा गया, वेद रूप से स्वीकार हो सकता है। समझ गए। 4 जुलाई को 1947 में बोला गया, परिकल्पना की कि स्वतंत्रता के बाद भी परिसंघ अस्तित्व में आया गया जो कि ईश्वर से आशा की जाती है। राम राज्य ने कहा गया कि वेद रूप से स्वीकार हो सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि विश्व सभ्यता के उत्तरजीविता के लिए केवल शर्त एक अशासन निकायों के अधीन घटक राज्य के प्रतिनिधियों की विश्व संघ की प्राप्ति थी। संभव है गांधी के मन में इस केंद्र शासित निकायों के लिए परिसंघ पैदा हुआ। देखिए क्या हुआ, गांधी जी ने स्वीकार तो कर लिया विश्व सभ्यता, उसको खुद अकेले जीवन की सभा चुनौतियों को दिया, खुद अकेले जीवन की सभा में चुनौती करने के लिए दे दिया गया। अब फिर उसने संभव हुआ कि गांधी के मन में एक पॉइंट आया जो परिसंघ से पलट गया। गांधी चाहते थे कि विश्व सरकार ऐसी हो तो आक्रमण और उत्तरदायी सहयोग न करे, परंतु विश्व पुलिस बल आवश्यकता हो सकती है। यह आधुनिक पुलिस बल अंतिम उपाय के रूप में अपने बल का प्रयोग नैतिक और अहिंसा का कोई प्रभाव न हो रहा हो, यह मानव सुरक्षा के लिए अंतिम उपाय है। गांधी के विचार में राज्य दैवीय संघर्ष के विपरीत गहरा अंतर सहयोग था। देखिए, अहिंसा करने वाला जो विश्वास ना करता हो, जब विश्वास नाम का कोई वर्ड नहीं रहेगा तो क्या होगा,
अहिंसा, लड़ाई झगड़े दंगे सब होंगे। नैतिकता, सही और गलत। नैतिक एक शिक्षा होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। विकास से संबंध, अब विकास से संबंध क्या रहा? मानव सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानव विश्व की। और देखिए विकास से हम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे कि विकास से संबंध क्या चीज़ है। देखिए जैसे उदार बाजार, भूमंडलीकरण से समझ लो विकास संबंध मनुष्य कैसे अपना जीवन यापन करता है। जैसे आर्थिक व्यवस्था अपनाना और आर्थिक समृद्धि को सार्वभौमिक मार्ग समझा गया था। और जैसे कि मानवता के लिए शिक्षा रूप से देखा गया। फिर भी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद लगातार युद्ध होते गए। यह विश्व परिसंघ ने सॉल्व किया बाद में। गांधी जी ने बाद में उसे अच्छे से सॉल्व किया। जो 1990 के दशक में मानव विकास का उद्भव हुआ। मानव विकास समृद्धि और उच्च सकलन घरेलू उत्पादक पर फोकस था। 1990 में बहुत से ऊंचे उत्पादक पर फोकस रहा मानव विकास का। मानव विकास का वही विकास होता है कैसे उत्पादक होता है, कैसे शिक्षा मिलती है लोगों को, ये सब फोकस करना शुरू कर दिया। कब? 1990 में। फिर क्षमता का विस्तार करने के लिए ऐसे क्षेत्रों को ऐसी स्वच्छता शिक्षा, देखिए वही बोल दिया पहले ही बता दिया मैंने, शिक्षा पर्यावरण रोजगार की अपेक्षा। अब विकास के संबंध आ जाए ना, मानव विकास परिसंघ का भी अगर कोई परिसंघ आ जाता है मानव विकास आ जाता है। क्वेश्चन एक ही है, विकास का संबंध अगर होता है तो शिक्षा एवं पर्यावरण रोजगार स्वरोजगार ये सब क्या है हमारा विकास संबंध है। कैसे लोग कैसे कैसे अपना विकास कर रहे हैं। देखिए मानव सुरक्षा, अब मानव सुरक्षा का एक पॉइंट बन जाएगा आगे। विकास सुरक्षा के बीच विभाजन को समाप्त करने के प्रयास से अल्प विकास के कारण और पर्यावरण का विश्लेषण करने की गुंजाइश को बढ़ाता है। बहुधा सेना है जिसका नाम बहुधा सेना हिस्सा और असुरक्षित अतिरिक्त कारणों का समाधान नहीं किया था। जबकि कार्यकर्ताओं ने हिंसक संघर्ष के लिए विकास मॉडल का संवेदनशीलता पर कम ध्यान दिया। मानव सुरक्षा बढ़ती हुई सर्वसम्मति को उत्पन्न होती है। दोनों क्षेत्रों को सभी के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूरी तरह से समकालीन करना आवश्यक हो गया। अब मानव सुरक्षा के कुछ पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट हैं। मानव सुरक्षा लोगों के कल्याण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है और इसलिए वह सुरक्षा का उद्देश्य है। मानव सुरक्षा के किसके कल्याण करना, एक सुख दुख में साथ देती है। मानव सुरक्षा के लोग मानव विकास करते तो एक दूसरे का साथ देते। कुछ विकास उद्देश्य मानव विकल्प पर विस्तार है। असुरक्षा जीवन को कम करती है और मानव शक्ति को विफलत करती है जिससे इस उद्देश्य की पहुंच प्रभावित होती है। मानव सुरक्षा, देखिए मानव विकास का उद्देश्य क्या रहा जब असुरक्षित जीवन होता है मानव के लिए तो वो उसको कम करती है, उसकी हेल्प करती है। उद्देश्य की पहचान प्रभावित होती है। मानव सुरक्षा का प्रभाव एक आसान आर्थिक वृद्धि और असली विकास पर प्रतिकूल परिणाम हेतु कुछ विकास स्पष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध में जो सेना में जाते हैं जो पालन करते हैं उनसे आगे यह कोई उत्पादन कार्य नहीं हो सकता। यह संसाधनों को नष्ट कर देता है और अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता कम कर देता है। अगर युद्ध होगा तो सब कुछ कम होगा, लोगों की क्षमता कम हो जाएगी, संसाधनों की क्षमता कम हो जाएगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। शीत युद्ध आ जाता है तो शीत युद्ध का हर पॉइंट हर क्वेश्चन में घूम फिर कर ज़रूर आता है, जैसे अभी आया। असंतुलित विकास जिसमें असमानताएं शामिल हैं
और संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए विकास के शुरू से ही संघर्ष की ओर ले जाता है। इसलिए विकास स्टार्टिंग से ही वो संघर्ष की ओर ले जाता है। जब तक विकास का अभाव उत्तर उत्पादन होता है, उसी प्रकार सुरक्षा के अच्छे चक्र भी संभव हैं, जो की ओर ले जाता है, विकास की ओर ले जाता है, जो आगे सुरक्षा को भी प्रतिपोषित करता है। गांधी विचारक, गांधी के क्या विचार है? मानव विकास और मानव सुरक्षा। एक मानव विकास किस तरह करता है, मानव सुरक्षा कैसे प्राप्त होती है? 3 आधारित तत्व का संभाजन करता है। पहला देख लिया, मानव सुरक्षा और मानव विकास दोनों जन केंद्रित या लोगों पर केंद्रित है। एक जन केंद्रित है, एक दूसरे के डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मानव सुरक्षा और मानव विकास, ये गांधी जी के विचारक ने बोला है। यह सुरक्षा और विकास के लिए परंपरा दृष्टिकोण को चुनौती देती आ रही है। देखिए, राज्य सुरक्षा और उदारवादी आर्थिक बढ़ती हुई समृद्धि करते हैं, दोनों लोगों पर बल देते हैं। गांधी जी दोनों, एक राज्य सुरक्षा और उदारवादी पर, दोनों आर्थिक पर बल देते हैं, अंतिम उद्देश्य के रूप में, परंतु मध्यम के रूप में नहीं। खत्म हो जाती है उनकी विकास तब वह उद्देश्य देते हैं, और मध्यम के रूप में नहीं। मध्यम क्या होता है? संस्कृति के रूप में नहीं देते। दोनों मानव प्रणाली का अभिकर्ता के रूप में लेते हैं। देखिए, अभिकर्ता क्या होते हैं? जो छोटे छोटे लोग होते हैं, उनको उनके बीच सहभागिता के लिए सहवर्तिता हो जानी चाहिए, हो जाते हैं। दूसरी, दोनों परिप्रेक्ष्य बहुआयामी, दोनों लोगों का सम्मान और उनके वस्तुगत और बौद्धिक समस्याओं का भी समाधान करते हैं। देखिए, गांधी जी दोनों लोगों का सम्मान भी करते हैं और दोनों वस्तुओं को भी प्राप्त कराते हैं, दोनों बौद्धिक नैतिकता को एक ताल लेकर चलते हैं। तीसरा, अब गांधी जी का तीसरा विचार, दोनों विचारधाराएं गरीब और असमानताओं असमानताओं के व्यक्तिगत संवेदनशीलता का मूल कारण बनती है। संवेदनशीलता कौन सी मूल कारण बनती है? गरीब और असमानता। चलिए, अब हम करते हैं, हमारा हो गया विकास का संबंध। कैसे विकास के संबंध में गांधी जी ने भी विचार दिए, और 3 विचारक थे, मानव विकास, मानव सुरक्षा, राज्य विकास, राज्य और असमानता, उदारवादी आर्थिक। ये सब आप अच्छे से माइंड में रख लो, क्वेश्चन अपने आप ही हो जाता है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, मानव अधिकार से संबंध। मानव अधिकार से संबंध, मानव सुरक्षा का मानव अधिकार, मानव सुरक्षा और का मानव अधिकार परंपरा से गहरा संबंध है। मानव सुरक्षा और मानव अधिकार, इन दोनों का गहरा संबंध है। अब मानव अधिकार क्या बोलता है? प्राकृतिक अधिकार का विचार रहा, प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार का विचार रहा। मानव सुरक्षा मॉडल का विकास और मानव अधिकार की परंपरा विचार और अवधारणाओं के आधार पर लिए गए दिखाई देते हैं। दोनों दृष्टिकोण व्यक्तियों को मुख्य ध्रुवता के रूप में प्रयोग करते हैं और दोनों तर्क देते हैं कि मुद्दों की व्यापक श्रेणी, अर्थात नागरिक अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा और स्वच्छ की सुलभता, मानव सम्मान के लिए मौलिक अधिकार। कितना मौलिक अधिकार जानते हैं? मौलिक अधिकार क्या होता है? जो हमारे संविधान में लिखे गए बाबा साहब अम्बेडकर ने। मानव सुरक्षा के प्रस्ताव तक प्रस्तुत करते हैं कि मानव सुरक्षा का लक्ष्य और सार्वभौमिक मानव अधिकार पर दृढ़ता होना चाहिए। गांधी मानव अधिकारों का प्रबल समर्थक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उनके संचालित संपूर्ण मानव अधिकार मानव सुरक्षा के लिए संघर्ष था।
अब देखिए मानव अधिकार के संबंध किस किस से हुए। एक तो मानव सुरक्षा किस किस से है, ये पॉइंट जो मैंने बताए स्टार्टिंग में यही है मानव सुरक्षा से संबंध। पॉइंट हो गया मानव सुरक्षा, मानव अधिकार, मानव सुरक्षा मॉडल और मानव सुरक्षा विकास, मानव अधिकार की परंपरा और नागरिक सुरक्षा अधिकार, मानव संस्कृति पर पहचान, शिक्षा, मानव शिक्षा पर और स्वच्छता पर अधिकार, केंद्रीय सार्वभौमिक मानव अधिकार। ये देखिए इतना सारा पॉइंट है, आपको ये लर्न कर कर जाना ही है, जाना है, रट लेना है माइंड में। देखिए स्टार्टिंग से फिर करा देती हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा, आप पढ़ोगे या नहीं मेरी वीडियो से, या आप शायद अच्छा समझ लो। देखिए पहला हो जाएगा मानव सुरक्षा, आप लिख कर आ सकते हो मानव की सुरक्षा और मानव अधिकार। सेकंड हो गया मानव अधिकार, थर्ड हो गया मानव सुरक्षा मॉडल, फोर्थ हो गया मानव विकास, फिफ्थ हो गया मानव अधिकार की परंपरा, सिक्स्थ हो गया मानव नागरिक सुरक्षा अधिकार, सेवन्थ हो गया मानव संस्कृति पहचान, एट हो गया मानव सुरक्षा शिक्षा और स्वच्छ, मानव सार्वभौमिक, 9, 8 हो गया मानव अधिकार। ये 8 है जो मानव अधिकार के संबंध से जुड़े हुए हैं। एक मानव मौलिक अधिकार, ठीक है। लिंग और मानव सुरक्षा, लिंग और मानव सुरक्षा से क्या तात्पर्य रहा। देखिए पहले शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं। लिंग जो मौलिक अधिकार की बात की मैंने, वही इसमें शरणार्थियों का शोषण हुआ, महिलाओं का शोषण होता रहा। अब पढ़ लेते हैं इसे। मानव सुरक्षा परंपरागत सुरक्षा मॉडल के अधीन लिंग मामलों की गंभीर अनदेखी पर ध्यान केंद्रित करती है। राज्य के बाहरी सैन्य संकटों पर परंपरा सुरक्षा का फोकस अभिप्राय है कि अधिकांश संकटों की जिनका सम्मान महिला करती है अनदेखी की जाती है। व्यक्तियों पर फोकस करके मानव सुरक्षा मॉडल का उद्देश्य महिला और पुरुष दोनों का समान रूप से सुरक्षा चिंताओं का समाधान करता है। यह महिला हिंसा और संघर्ष के कारण सबसे अधिक पीड़ित होती है। नागरिक की सबसे अधिक संख्या मौतों से उन्हीं के कारण सबसे अधिक पीड़ित होती है। नागरिक की सबसे अधिक संख्या मौतों में उन्हीं कारणों की होती है। यही शरणार्थी में भी वही अधिक होती है और प्रिय क्रूरता और बलात्कार और सैन्य कटुताओं की शिकार भी वही होती हैं। महिला सुरक्षा संसाधन सेवाएं और अवसर की असमान सुलभता से भी शस्त्र। मानव सुरक्षा शिक्षा और सहभागिता और सुलभता के माध्यम से महिला के सशक्तिकरण का प्रयास करता है, लेकिन लिंग समानता को शक्ति, सुरक्षा और सुलभता समाज के लिए पूर्ण शर्त के रूप में देखा जाता है। यही ठीक वही है जो गांधी चाहते हैं और उन्होंने किया भी। देखिए गांधी क्या चाहते थे, लोगों को जो महिलाएं उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, जो कि हमारे मौलिक संविधान में संविधान में हमारे मौलिक अधिकार में वो हमें रूल मिल चुका है, हमें अधिकार मिल चुका है। क्या होता है, शोषण होता आता है। क्या होता है, महिलाओं का शोषण खुद से ही होता है, इसमें ये बताया गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष और दोनों महिलाओं की भी गलती होती है। अब आइए मानवतावादी हस्तक्षेप। मानवतावादी हस्तक्षेप का अर्थ समझाइए पहले।
मानवतावादी का हस्तक्षेप होता है लंबा समय तक। पहले तो मानव के अधिकारों को देखता रहता है, फिर उसको आगे धीरे 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 हस्तक्षेप करेगा, दखल अंदाजी देगा। और कुछ नेताओं ने इसमें भी दर्शाया बोला है कि एक तो नरसंहार ने भी बोला है उसके अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कितना रह गया बस। मानव सुरक्षा एक अनुप्रयोग मानवतावादी हस्तक्षेप के क्षेत्र के अंतर्गत अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह मानवतावादी संकट से गहरी जड़ें और बहुआयामी समस्याओं का समाधान करने का फोकस करता है। देखिए क्या है, जो मानवतावादी हस्तक्षेप है वह बहुआयामी समस्याओं का समाधान करता, बहुत सारी चीज़ों का समाधान करता और उन पर फोकस भी बनाए रखता है। जैसे मानव अधिकार के संबंध से भी, मानव अधिकार की नीतियों से भी, शिक्षा से, भूमंडलीकरण से, सार्वभौमिक परिसंघ से, ये सब क्या करता है, बहुआयामी समस्याएं हो गई, उनका समाधान फोकस रखता है, समाधान भी करता है और उनका ध्यान भी रखता है, फोकस बनाए रखता है। अब और अधिक दीर्घकालीन समाधान प्रस्तुत करता है। दीर्घकालीन कहता है लंबे समय तक समाधान चलने चाहिए उनके। ये नहीं है कि आज हमने लागू कर दिया और कल ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो लंबे समय तक चलना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, वर्तमान समय से फ्यूचर तक के लिए चलना चाहिए वो समाधान। ये हस्तक्षेप कहलाता है। साधारणतः शब्द मानवतावादी हस्तक्षेप आमतौर पर जब अनुप्रयुक्त होता है जब राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध राज्य में परेशानियों के उन्मूलन करने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है। देखिए ये कब मानवतावादी हस्तक्षेप आमतौर पर होता है, पहले अप्लाइड होता है, फिर उसके अनुप्रयोगता मतलब अप्लाइड मतलब पहले अनुप्रिया मतलब उसको देखता है, भुगतता, फील करता है, उसे अप्लाइड कहा जाता है। फिर वो पहले देख लेता है, सोचता है, समझता है ये सही है या गलत है, फिर हस्तक्षेप करने का अधिकार एक राज्य से दूसरे राज्य में वह परेशानियों को ना झेले, इसलिए वह मानववादी हस्तक्षेप कहता है। पहले मैं खुद देख लूँ कि ये शिक्षा जो भी हस्तक्षेप में दे रहा हूँ वो दूसरे राज्य में हानि हो सकती है, कल्याणकारी हो सकती है, ठीक है। अब मानव सुरक्षा का तंत्र प्रस्तुत करते हैं। अब मानव सुरक्षा क्या तंत्र प्रस्तुत करते हैं उसका भी हस्तक्षेप सुन लीजिए। उपाय के रूप में केवल सभी किए जाना चाहिए जब जाति दंगे और नारासहार होता है। देखिए जब भी मानव सुरक्षा बोलता है, मानव सुरक्षा जब भी प्राप्त हो सकती है जब जाति दंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के बीच भी आंदोलन हुआ था, ये मैंने करा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में है, आप देख लीजिए। दलित का एक चैप्टर है। ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रक्षा करने का तत्व है। ऐसे मामले में अगर दलित आजाद आंदोलन आ भी जाता है तो लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये भी एक हस्तक्षेप हो गया। जब राज्य विफल हो जाता है, परंपरागत सुरक्षा प्रतिमान के अधीन मानवतावादी हस्तक्षेप है। ज़्यादातर परंपरागत सुरक्षा भी बोलती है यह हस्तक्षेप करना बहुत से राज्यों में चलता आ रहा है। परंपरा सुरक्षा प्रतिमान राज्यों की अवधारणा पर बल रखते हैं, इसलिए राज्य संप्रभुता और आक्षेपता के सिद्धांत से परंपरा सुरक्षा आंतरिक रूप से दूसरे राज्य में, परंपरा सुरक्षा क्या करती है, दूसरे राज्य में हस्तक्षेप करती है। कहने का मतलब यह है मानव सुरक्षा दूसरे राज्य में हस्तक्षेप करते उचित ठहरना कठिन बनाते हैं।
मानव सुरक्षा अवधारणा पर आधारित स्पष्ट सिद्धांत के विकास के माध्यम से स्पष्ट नियमों के विकास में एक कदम आगे बढ़ते हैं। जब मानवतावादी हस्तक्षेप उन राज्यों की अनन्यता हो सकती है जो राज्य के आंतरिक विवादों पर हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप करने का कार्य क्या होता है? एक कठिन काम होता है, कठिन कार्य होता है। ज़रूरी नहीं है उस राज्य में अच्छा ही कार्य चल रहा है, अच्छी नीति चल रही है, अच्छा ही सार्वभौमिक दीर्घकालीन सारे कार्य हो रहे हैं। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय से ही अच्छा कार्य चलता आ रहा है, अच्छी नीति रणनीति सब अच्छा होता जा रहा है। विकास संबंध जो भी है, जो अच्छा है वो अच्छा भी नहीं है, वो बहुत बुरा भी है, इसलिए उनको अपना बनाने में हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो एक हस्तक्षेप कार्य सबसे कठिन कार्य है और एक कदम आगे बढ़ते हुए कार्य करता चला जाता है। उसे मानवतावादी हस्तक्षेप कहा जाता है। मानवतावादी में हस्तक्षेप करने वाला कार्य क्या होता है, ये आप अपने माइंड से मुझे बताना कमेंट कर। अब आइए मानव सुरक्षा की गांधीवादी विचारधारा हस्तक्षेप में निम्न प्रकार है। व्यक्ति के कल्याण। देखिए, मानवतावादी का मतलब ये मानवता सुरक्षा की गांधीवादी विचारधारा आ गया तो समझ लो इतनी अच्छी लाइनें बोल देते हैं गांधी जी। मानवता सुरक्षा अवधारणा राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण तथा व्यक्ति सुरक्षा जो राज्य सुरक्षा आंतरिक रूप से क्या होता है, भीतरी बातों से संबंधित रहती है। जो पहले की बातें, भीतरी बातें मतलब पहले की बातें, उससे संबंधित हैं। गांधी जी के विचार जो मानव अधिकार राज्य द्वारा बाहर से संकट पड़ती हुई एक प्रतिकारी का मतलब आदेश देता है, अधिकार का कुचला जा सकता है। जो भी आदेश देगा, अधिकार बनाएगा, गांधी जी उसे कुचल देंगे। कहने का मतलब यह मानव सुरक्षा पर कोई आदेश ना दे और आदेश ना चलाए और अधिकार ना चलाए, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, बस। गांधी जी का कहना यह था। मानवतावादी संगठन आर्थिक, राजनीति या सामाजिक अस्थिरता के मूल कारणों को हल करना, समस्या के लिए समाधान करने का, दीर्घकालीन रक्षा करने का अधिक प्रभावशाली तरीका और व्यक्तियों की रोकथाम सबसे अच्छा समाधान, साथ में काम करने की इच्छा के साथ अधिक गंभीर सामाजिक मुद्दों की भूमि, सामूहिक मानवता संकटों को रोकना आवश्यक है, जिससे संख्या मानव सुरक्षा का व्यापक मानव रोका जा सकता है, अभाव रोका जा सकता है, इसका प्रिय विकास परियोजना से अधिक निवेश। देखिए, ये जो मानव सुरक्षा गांधी जी ने कहा है, किसी को रोक जोक नहीं लगानी चाहिए, फ्रीडम से कार्य करने जो पहले से चलती आ रही रणनीति को, उसे भी मानव सुरक्षा पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं रोकथाम लगाकर कार्य करवाना लोगों के बीच। ऐसे क्या हो सकता है, जो मनुष्य है वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा, जीवन यापन नहीं कर पाएगा, वह आशाएं जो सोचता है, आशाएं लगाकर कार्य करना चाहता है वो नहीं कर सकता। इससे क्या होता है, मानव विकास के संबंध या मानव विकास की अवधारणा या मानव विकास की प्रगति सबको हानि पहुंचती है। ज़रूरी नहीं कि मनुष्य को ही हानि पहुंचे। अवधारणा का मतलब, विकास का मतलब और प्रगति का मतलब, ये सब पेड़ पौधे से भी ली जाती है, शिक्षा से भी ली जाती है, सबसे ली जाती। अब ये हो गया हमारा परिसंघ का टॉपिक ख़त्म और ये चैप्टर हमारा, ये मतलब असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5 था, वो फिनिश हो चुका है। आगे मैं करा दूँगी, अभी एग्ज़ाम आ रहे इसलिए। अब जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई